हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग यहां पे यूपी बोर्ड कक्षा 10 मैथमेटिक्स में रचना देखने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली 11.1 का चौथा क्वेश्चन हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। चूँकि इसके पहले के क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व किए गए हैं, चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं जाके। यहाँ पे हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है आपको आधार 8 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 यानी कि 3/2 गुनी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। आधार यहाँ पे दिया गया है 8 सेमी, लंब दिया गया है आपके पास 4 सेमी। जो समरूप त्रिभुज बनाना है वो आपका 3/2 गुनी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आधार 8 सेमी लंब 4 सेमी वाला त्रिभुज बनता कैसे है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे जो दिया गया है 8 सेमी आधार, लंब दिया गया है 4 सेमी, तो सबसे पहले आप 8 सेमी लंबी यहाँ पे लाइन खींच लीजिए, जैसा यहाँ पे दिया गया है। ये हमने यहाँ पे पॉइंट किया, यहाँ पे हमने पॉइंट किया, इसके बाद हमने इसको यहाँ से मिला दिया। ये 8 सेमी लंबी लाइन बन गई है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं BC। अब ये 8 सेमी लंबी लाइन हो गई, मतलब आधार हो गया है। 4 सेमी हमको यहाँ पे लंब खींचना है। इसके लिए क्या काम कीजिए, यहाँ पे आप रखिए किसी एक सिरे पे, आधे से ज़्यादा यहाँ से लंबाई ले लेते हैं। ठीक है, आधा लगभग यहाँ पे होगा, तो आधे से ज़्यादा लंबाई हम यहाँ पे ले लेते हैं। लेने के बाद हम यहाँ पे एक चाप लगा देते हैं, ऐसे यहाँ पे एक चाप लगा दीजिए। अब इसको उठा के आप यहाँ पे रखिए, उसके बाद यहाँ पे एक चाप लगा दीजिए, यहाँ पे भी एक चाप लगा दीजिए, दोनों एक दूसरे को काटने चाहिए। ठीक है, अब स्केल उठा लीजिए। स्केल लेने के बाद इन दोनों लाइन को मिला करके जाती हुई एक सहायक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, यहाँ से इसको डॉट लाइन से खींचते हम चले जाते हैं। अब देखिए ये आपकी 4 सेमी की ये हो गई है। अब इसके बाद ये आपकी सहायक लाइन हो गई। सहायक लाइन में हमको क्या काम करना है, 4 सेमी लंब काटना है। तो हम स्केल लेते हैं, उसके बाद गोला प्रकार लेते हैं, इसमें हम 4 सेमी माप लेते हैं। लेने के बाद यहाँ केंद्र पे रखेंगे, उसके बाद ये 4 सेमी का हम यहाँ पे चाप लगा देंगे। जहाँ पे ये 4 सेमी का चाप इसको काटेगा, इसको हम नाम A दे देते हैं। नाम देने के बाद यहाँ से हम इसको मिला देते हैं और सेम वही काम यहाँ पे करना है। हमको A को C से मिला देना है। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन के कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसकी रचना करना है, मतलब इसके समरूप हमको बनाना है त्रिभुज, वो भी 3/2 भुजाओं वाला होना चाहिए। तो क्या काम कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे आप एक सहायक लाइन खींच लेते हैं जो कि न्यून कोण से होती है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से ये होने के बाद इसको हम 3 समान भागों में काट देते हैं। जो भी आपका भाग होना चाहिए 3, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी हो लाइन बड़ी हो लाइन, इससे कोई मतलब नहीं है। एक लाइन हमने यहाँ पे खींचा, एक लाइन हमने यहाँ पे खींचा, एक हमने यहाँ पे खींच दिया। ये 3 लाइन आपके हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे चूंकि बिंदु B है, हम इसको B1, B2, B3 नाम दे देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो हर में आपका 2 दिया गया है, इसी को यानी कि B2 को आपको C से मिलाना होता है। ठीक है, हर को ही हम हमेशा आपको यहाँ पे C से मिलाना होता है, वो चाहे आपका बड़ा हो चाहे आपका छोटा हो।
तो हम सबसे पहले यहाँ पे B2 को C से मिला देते हैं। हमने B2 को C से मिला दिया, ठीक है। अब देखिए, अभी आपको इस लाइन की आवश्यकता पड़ेगी, इसको आप बढ़ा लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे आपका जो ये वाला B3 है अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पे अंश आपका बड़ा है, इसलिए जो त्रिभुज बनेगा समरूप वो इस वाले मेन त्रिभुज के बाहर ही उसको बनना है। तो यहाँ से आप क्या काम कीजिए, ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ से मिला देते हैं। ऐसे मिल गया। मिलने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आपको एक चाप लगाना पड़ेगा, ऐसे यहाँ लगा दिया। अब देखिए, इस कोण को आप माप लीजिए। ये कोण आपका जितना है उतना आप माप यहाँ से ले लीजिए। माप लेने के बाद यहाँ पे देखिए, B3 आपका यहाँ पे है, लेकिन चाप हमको यहाँ से लगाना है। यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद यहाँ इसको हम काट देते हैं। अब जहाँ से ये काटता है इसको मिलाती हुई एक लाइन आप खींच दीजिए, मतलब B3 को इस चाप से जहाँ पे ये काटा है इसको मिलाती हुई एक लाइन आपको खींचना है। वो लाइन चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना जाए, इससे मतलब नहीं है। ये थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ क्योंकि अभी छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब ये आसानी से चला जाएगा, कट जाएगा। देखिए, इस तरह से हमने इसको मिला दिया। अब शायद हो सकता है ये भी आपका बहुत बड़ा जाए, इसको भी हम मिला लेते हैं, क्योंकि ये लाइन आपकी काफ़ी लंबी गई हुई है। इसको मिला दिए। अब देखिए, सेम जैसे यहाँ काम आपका हुआ है, सेम वही काम आपको यहाँ भी करना है। यहाँ से हमने इसको मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से यहाँ पे काट देते हैं। इस कोण को हम माप लेते हैं, जितना ये कोण है यही का चाप हम इससे यहाँ पे लगा देते हैं। ये चाप लग गया। अब हम यहाँ से इसको मिलाता हुआ एक लाइन खींचेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो समांतर लाइन बनेगी वो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। हमने इसको यहाँ से मिला दिया। अब देख सकते हैं, ये ही आपका बनेगा समरूप त्रिभुज, ठीक है। जो दी गई माप थी उसके अकॉर्डिंग ये आपका त्रिभुज आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।